Good morning, students. Today we study of standard 9 subject social science lesson number 9 का जो रिमेनिंग पार्ट्स फर्स्ट पार्ट्स में अपनों ने पढ़ चुका है फंडामेंटल राइट्स. अभी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़. The people of India were more aware their rights, duties and since ancient times. पहले के ज़माने से ही इंडिया के पीपल्स अपने राइट्स और ड्यूटी से मतलब अवेयर, मतलब वो कैसे थे उनको मालूम थी. Just as citizens are various fundamental rights, various fundamental duties were incorporated by the constitutional amendments in 1976. जैसे जैसे इंसान को कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स देते जाते हैं, ऐसे ऐसे उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में कुछ सुधारा किया गया हुआ है. Every citizen to India should contribute towards the protections of the national unity, integrity and the sovereignty so that there remains peace, security, communal harmony and accords. The fundamental duties are given on the first page of the textbooks. Every citizens को अपने समाज में शांति, सलामती, सद्भावना, कौमी रमखान वो सब उस कौमी रमखान को बचाने के लिए, वो सब संभालने के लिए देश के नागरिक होने के नाते उनकी कुछ ड्यूटीज़ है. First of the duty to abide by the Constitution and the respects is the ideal and institutions, the national flag and national anthem. Every citizens को अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को मतलब राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को क्या करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मतलब उनको आदर करना चाहिए. सेकंड, to cherish and follow the noble ideals which inspires our national struggles for freedoms. अपने स्वतंत्र संग्राम के टाइम के जो विचार थे, जो अपने आदर्श है, उनका भी क्या करना चाहिए अपने को, वो उनको फॉलो करना चाहिए. थर्ड, to uphold and protect the sovereignty, unity and the integrity of India. भारत में सार्वभौमता, एकता और अखंडता का मतलब कि इनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए. अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए. फोर्थ, टू डिफेंड्स द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड ओपन टू डू सो. जब अपने को जहाँ पे ज़रूरत लगती है तो वहाँ पे अपने को देश की सेवा करने के लिए अपने को हमेशा रेडी रहना चाहिए. फिफ्थ, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्प्राइट्स ऑफ द कॉमन brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistics and religions of the section diversities to renounce practice derogatory to the dignity of woman. हर एक जगह पे अपने को भाईचारा मतलब कि भेदभाव करना नहीं चाहिए. एवरी रिलीजन्स आर इक्वल, भाईचारा की भावना होनी चाहिए. प्लस देश में लेडीज़ों को भी कोई हानि नहीं होवे इस तरह से मतलब उनका क्या करना चाहिए, उनका बिहेवियर करना चाहिए. उन हर एक लेडीज़ को, वुमेंस को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए. 6, टू वैल्यू एंड द प्रिजर्व टू रिच हेरिटेज ऑफ ओवर कॉम्पाइस कल्चर. अपने राष्ट्र के जो कल्चर्स हैं उसका हेरिटेज है उसका अपना अच्छे से उनको संभालना चाहिए. 7, to protect and improve the natural environments include forests, lakes, river and wildlife to have compassion for the living creature. अपने जो environments है उनको अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, उनको अपने को क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी और रिफॉर्म्स. अपनी वैज्ञानिक अभिगमों, मानववादों को विकास मतलब डेवलप उनको करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट करना चाहिए. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस. जाहिर माल मिलकतों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हिंसा मतलब कि वायलेंस के सामने अपने को क्या करना चाहिए, उनको त्याग करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए. एब्ज्योर वायलेंस को अपने को छोड़ देना चाहिए.
Next, to strive towards excellence in all spheres of the individual and the collective activities, so that the nations constantly rise to higher levels and endeavor and the achievements. जितना भी अपने हो सके इतना राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए. 11th, who is parents and guardians to provide opportunity for the educations to his child as the caste may be varied between the age of 6 and 14 years. कंपल्सरी फ्री एजुकेशंस प्रोवाइड होना चाहिए, वो हर एक पेरेंट्स की फ़र्ज में आता है. एंड इंडिया में 6 जनवरी को मूलभूत फ़र्ज दिन के नाम से जाना जाता है. 6 जनवरी इज सेलिब्रेट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज डे. 6 जनवरी को फंडामेंटल ड्यूटीज देश के नाम से जाना जाता है. इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मतलब कि राजनीतिक मार्गदर्शक, मतलब कि ये जो पॉलिसी है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें राजनीतिक गाइडेंस होना जरूरी है, उसको बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसी की गाइडलाइंस की हुई है कि इस तरह से अपने को क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करके अपने को आगे बढ़ना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव of the directive principle of the state policy is guide the present and future. मतलब कि इस पॉलिसी का मेन एम फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में देश में अलग अलग नीति गढ़ने के लिए अलग अलग मार्गदर्शन देने का है. The main objective of this principle to see the political, social, economic justice should be अवेलेबल टू ऑल. मतलब ये जो मेन पॉलिसी उसका मेन एम राजकीय, सामाजिक, आर्थिक समाज रचना बनाना है. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टू रूल द रिजाइम्स दिस प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन. पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने विदेश नीति का मेन फंडामेंटल बताते हुए बताया है कि देश के शासन करने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटी मेन पाया रूप है. दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिवाइड इनटू वेरियस सेक्शंस. ये जो पॉलिसी है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब आर्थिक नीति के लिए जो पॉलिसी है वो. तो फर्स्ट हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग ऑल क्लासेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. हर एक देश के सिटीजन्स को देश की जो भी मतलब साधन है, जो भी वेल्थ संपत्ति है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए. सेकंड, assets and the productions of the resources should be not be distributions sentence group or section. This should be administered by the states. देश का जो भी मतलब प्रॉपर्टी है उसको कोई एक ग्रुप को ना देते हुए सबको इक्वली मिले, ऐसा मतलब कि ऐसे मतलब अरेंजमेंट करना वो स्टेट को ट्राई कर रही है. थर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन. हर एक काम के लिए लेडीज़ और जेंट्स को क्या होना चाहिए, इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए. 4, प्रोविजंस फॉर अ गुड हेल्थ लेबर्स वर्किंग एट प्लेस शुड बी क्रिएटेड. मतलब इंसान जहाँ पे काम कर रहा है तो उनके लिए गुड हेल्थ का प्रोविजंस होना चाहिए. बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शंस द constraints means women and young children working in the unhygienic place or the where health matters and related should be allowed to happen. अगर बच्चे लेडीज़ या जेंट्स अगर अच्छी जगह पे काम करेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे और उनको जान को जोखम नहीं होगा. 5th point, state should be promote co-operations in the administration of the industries units by the laborers. हर एक औद्योगिक एकमों को अपने कामदारों को सहभागीदार मतलब मिलजुल के काम करने का प्रयास होवे, ऐसा मतलब स्टेट को ट्राई करनी चाहिए. Sixth point,
to protection of the children's youth against exploitations and against moral and material abandonment and the live in the healthy dignified environments। मतलब अगर बच्चों को या किसी को कोई जात के एक्सप्लोइटेशन मतलब शोषण होता है तो उनको स्टॉप करना चाहिए या फिर उनके सामने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जितना हो सके उनका इतना उनके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। 7 point, relief and leaves at the time of the delivery should be provided to the woman's workers insurance, bonus, maternity leaves, gratuity and the other legal rights should be included in the policy। अगर कोई लेडीज़ को डिलीवरी के टाइम पे उनको मतलब कि चालू पगार पे उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, प्लस काफ़ी उनको इंश्योरेंस या बोनस प्रोवाइड करना चाहिए, वो सब मतलब कि कानून मतलब लॉ पास करना चाहिए। नेक्स्ट, इक्वल लीगल राइट टू ऑल, हर एक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सेकंड हो गया प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी, मतलब सामाजिक नीति, समाज के लिए जो नीति है वो। Weaker section of the society, that the scheduled class, scheduled tribes and backward class, educational and the economic right to be confirmed, which should be taken to consent by the state। समाज में जो पछात वर्ग वाले हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, समाज के जो नब्बे पीपल्स मतलब पछात पीपल के लोग जो है उनको मतलब अच्छे से वो अपना जीवन पसार कर सकें, प्लस उनको इक्वली राइट्स मिले, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, उनको इक्वली जस्टिस हो या फिर इनको कोई इनजस्टिस ना हो, ये सब देखना सोशल पॉलिसी में इंक्लूड होता है। The state should make provisions for the supports and educations in the matters right to employment, old age, illness and inconspicuous situations, poverty etc। राज्य में हर एक सिटीजन को ये हक मिलता है कि जैसे कि ओल्ड मतलब वृद्धावस्था में मादगी या कोई अच्छा जैसे किसी की डेथ हो गई हो या कोई अपनी मतलब गलती नहीं हो फिर भी उनको जो मतलब प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता हो, तो वो सबको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड द पॉलिटिकल पॉलिसी। मेन जो पॉलिसी है वो इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल मतलब कि राजकीय और विदेशी नीति। फर्स्ट, पंचायती राज शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट में पंचायत राज स्टार्ट करनी चाहिए, फॉर विच प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर्स एंड द फाइनेंशियल शुड बी प्रोवाइड कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे। कोई भी हर एक स्टेट में पंचायत राज एस्टेब्लिश स्टार्ट करनी चाहिए प्रॉपर लीडरशिप ऑफिसर के अंडर में, जैसे वो अच्छे से चल सके। नेक्स्ट, द स्टेट शुड बी सेपरेट इज सर्विस फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडनेस एंड शुड बी लिबर्टी शो दैट जज कैन बी इम्पेरियल फेयरलेस एंड द कॉर्टियज इन द रेडेंशियल जजमेंट्स। राजकीय सेवाओं में कारोबारी में अलग अलग स्वतंत्रता का पगले लेने चाहिए, जैसे कि न्यायाधीश निष्पक्ष मतलब कोई पक्ष में मतलब एक पक्षी नहीं हो, बिना डरे हुए हो और अच्छे से अपना जजमेंट दे सकें। द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, एस्टेब्लिश फेयर रिलेशंस बिटवीन नेशंस एंड द इंक्रीज रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। हर एक स्टेट को ये ट्राई करनी चाहिए कि इंटरनेशनल शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे और जितने हो सके दोनों देशों के बीच में पीसफुली रिलेशंस बने रहे। फोर्थ, प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड द कल्चर पॉलिसी। इसमें से हम वही है जैसे आगे बार बार आता हुआ है कि 6 ईयर से लेकर 14 ईयर के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी, मतलब हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है। उसमें फर्स्ट, पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीनिक शुड बी प्रोवाइड अलॉन्ग विद द प्रोविजंस फॉर द बेटर न्यूट्रिशन हेल्थ अटेम्प्ट्स फॉर द पीपल बाय द स्टेट्स। मतलब इंसान को अपना हेल्थ सुधारने के लिए गवर्नमेंट को ये ट्राई करनी चाहिए कि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशंस वाला फूड्स प्रोवाइड हो सके। सेकंड,
Prohibitions on harmful drugs, harmful soft drinks and drugs should be done by the states. मतलब देश में ऐसे जो कैफ़ी पदार्थ है, पीना है, नशा चीज़ें हैं, उसके ऊपर उनको क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए. थर्ड, द प्रिजर्व्स द एनवायरमेंट विथ latest attendance, thereby taking care of the forest and the vegetation should be policy of the state. देश का एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट करना चाहिए जो प्रोटेक्ट वाला हो. ऐसी मतलब कि स्टेट को ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि स्टेट में फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट वेजिटेशंस, वो सबको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसी उनको क्रिएट करनी चाहिए. Hygienic and next point, hygienic environments should be maintained. Hygienic environment जितना हो सके इतना create करना चाहिए. That's their principle provides guidelines to state to take leads towards establishments of the equal, just and social order without any explanations. बस ऐसे ही मतलब जो पॉलिसी है वो राज्य में कोई भी भेदभाव किए बिना बस अच्छे से वो पॉलिसी का यूज़ होना चाहिए, तो अपने एवरी इंडियन सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलते जाएंगे. स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 कंप्लीट. थैंक यू.